हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में उपस्थित हुए अपने सभी मसीह भाई बहनों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखता है, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि मैं आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकूं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को, हर एक परेशानियों को जड़ से खत्म कर सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हो सकता है आपका भाई बीमार पड़ा हो सकता है आप नौकरी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हो, लेकिन सफलता आपके कदम न चूम रही हो, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपने मन में पिता परमेश्वर के इन वचनों को अगर दोहराते हैं तो आपकी सारी मुरादें, सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। परेशानी चल रही है अगर आपके जीवन में, वह हर एक परेशानी दूर हो जाती है इस वचन के माध्यम से। उसकी जो कोई इच्छा वह सारी पूरी हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, आखिर तक आप इस वीडियो को देखेंगे तभी इस वीडियो का आप मतलब समझ पाएंगे। यहाँ पर कई सारे लोग के मन में यह विचार आया होगा कि कैसे सिर्फ 2 वचन को दोहराने से हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती है, हमारा हर काम सफल हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतना मन में गहराई तक बैठ जाती है। यह प्रक्रिया हमारे न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनाती है। साथियों, परमेश्वर और विज्ञान दोनों ही एक इकाई पर बात करते हैं, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे दिल और दिमाग में ठीक तरीके से बैठ जाती है, जो उस कार्य को सफल बनाने का काम करती है, जिससे हमारी सोच, हमारा व्यवहार में बदलाव आ जाता है। कई मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह पाया है कि सकारात्मक आत्मवार्ता और वचनों को बार बार मन में दोहराने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब हम बाइबल के वचनों को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। और जब हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, हमारा दिल दिमाग मजबूत हो जाता है, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय साथियों, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और हाँ, हम जिस काम के लिए इन वचनों का उपयोग करते हैं, जिन कार्य के लिए प्रभु परमेश्वर के इन वचनों को दोहराते हैं, वह हर काम सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई वचन आप अपने मन में दोहराते हैं तो जैसे कि मैं आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। आपने माना कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, तो जो मुझे शक्ति देता है। जब हम इन वचनों को अपने मन में बार बार दोहराते हैं तो यह वचन हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यह वचन हमारे दिल दिमाग में बैठ जाता है। और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है प्रिय साथियों, तो यह वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। और जिस काम के लिए इन वचनों का उपयोग कर रहे हैं वह हमारे हर काम को सफल बनाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, बाइबल न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी मार्गदर्शन कराती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम बाइबल के वचनों को अपने मन में दोहराते हैं तब हम न केवल अपनी आत्मा को पोषण देते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में चल रही हर एक परेशानी, हर एक कठिनाई इन वचनों के द्वारा दूर कर सकते हैं। और हमारे जो भी कोई काम अधूरे पड़े हुए हैं, चाहे वह हमारा घर का काम अधूरा पड़ा हो, चाहे हमें नौकरी ना मिल रही हो, चाहे हमारे घर में कोई बीमार हो, जो हमसे नहीं हो पा रहा, मेरे प्रिय भाई बहनों,
इसे इन वचनों के द्वारा आप पूरा कर सकते हैं। बाइबल के वचनों में एक अद्वितीय शक्ति होती है, एक अद्भुत शक्ति होती है। यह वचन हमें कठिनाइयों का सामना करने, हमारी इच्छा को पूरा करने, हमारा हर एक काम सफल करने में, हमारे जीवन में चल रही हर एक परेशानियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि यशायाह 55 वचन 11 में कहा गया है, मेरे मुख से जो वचन निकलता है वह व्यर्थ नहीं जाता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन यह ठीक तरीके से जानते हैं, हमने सदा आपसे यही सुना है कि जो भी वचन आपके मुंह से निकलता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह कभी व्यर्थ नहीं लौटता है, परंतु वह मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर परमेश्वर ने दिए हुए वचनों का उपयोग जो कोई अपने जीवन में करता है, उसे उन वचनों के द्वारा उनकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है और वह उनकी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए वो हमेशा सक्षम रहता है। और आपने जिस काम के लिए इन वचनों का उपयोग किया है हर एक काम इन वचनों के द्वारा सफल हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार विज्ञान और धर्म का यह मिलन हमें सिखाता है, हमें बताता, हमें जताता है कि कैसे बाइबल के वचनों को अपने जीवन में शामिल करने से, उन वचनों को बार बार दोहराने से हम अपने हर एक काम को सफल कर सकते हैं और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत वचनों के द्वारा हम जिसे अपने मन में न जाने जीवन में चल रही हर एक परेशानियां, हर एक कठिनाइयों को दूर हो जाती है। यदि मैं आपको 2 वचन बताने वाला हूं, आज आप इस वचन को बड़े गौर से सुनिएगा। अगर आप इन दोनों वचनों को दोहराते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, आपके जीवन में जो भी चल रही कठिनाइयां हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको 2 वचन बताने वाला हूँ, इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा, एकत्रित मन से सुनिएगा। पहला वचन है कि भजन संहिता 23 वचन 1 में, एक यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। इस वचन को अगर अपने मन में आपने दोहराया है, बार बार अपने दिल में और दिमाग से बोला है, जब आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, जैसे कि मान लीजिए आप कर्ज में हैं, जैसे कि बहुत भाई बहन हो सकता है कि कर्ज के पैसे की कमी से परेशान हो, उनके घर में पैसे की किल्लत चल रही हो और आपके पास पर्याप्त धन नहीं हो, या आप अपनी नौकरी खो चुके हो जिससे आपके घर परिवार में आर्थिक संकट आ चुका हो, जिनका आप सामना कर रहे हो। इन वचन को आपको बार बार अपने मन में दोहराना है, जिससे आपकी यह बात आप अपने अवचेतन मन में जाती है और यह वचन आपके आत्मा की विश्वास की शक्ति को बढ़ाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े गौर से सुनिएगा, यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी, यह प्रार्थना आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगी। और जब हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का यह वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। और आप जिस काम के लिए, जिस समस्या के लिए इस प्रार्थना में जो वचन का उपयोग करते हैं, परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्या, पैसे की कमी, कर्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और यह वचन आपके लिए नए अवसर प्रदान करेगा। प्यारे भाई बहनों, सिर्फ इन वचनों को बार बार अपने मन में दोहराना है, फिर चाहे कोई भी परेशानियां हो और कोई भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि प्रभु ने उनके वचनों द्वारा हमें कहा है कि मेरे मुख से जो वचन निकलता है वह व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु वह मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। तो चलिए जब आप जानते हैं दूसरे वचन के बारे में भाई बहनों, हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो दूसरे वचन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि फिलिप्स हो 4 वचन 13 में मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने यहाँ वचन में कहा है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। यह वचन मैंने आपको उदाहरण के तौर पर पहले भी बताया है। इस वचन को आपने अपने मन में तब तक दोहराना है जब तक आप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हो, जब आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हो, जैसे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो, जैसे कि आपकी
आपकी शैक्षणिक गुणवत्ता खराब हो, जैसे कि आपकी पारिवारिक लड़ाई झगड़े चल रहे हों, जैसे कि आप विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों में फंसे हो, वहाँ पर आपको इस वचन को बार बार अपने मन में दोहराना है। मान लीजिए आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आपका कोई प्रिय भाई बहन गंभीर रूप की बीमारियों से जूझ रहा है, आप अपने मन में इन वचनों को बार बार दोहराना है। इस वचन को दोहराने से वह हर एक चुनौतियाँ, हर एक समस्या मिट जाएंगी। यह वचन आपको साहस और धैर्य प्रदान करता है कि मसीह के द्वारा आप इस मुश्किल समय को पार कर सकते हैं। आप शैक्षणिक क्षेत्र में भी आप अपने इस वचन को दोहरा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे भाई बहन निरंतर अपनी नौकरियों के लिए परीक्षाओं में बैठते हों, लेकिन वह सफल ना हो पा रहे हों, कहीं ना कहीं नंबर 2 नंबर से छूट जा रहे हो, तो उस घड़ी में, उस समय आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उस समय आपको या पिता परमेश्वर के वचन को दोहराना है। आपके जीवन की चल रही जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वह जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं दावा करता हूं, यदि आप इन वचनों को याद नहीं रख पाते हैं तो इन वचनों को आप डायरी में भी लिख सकते हैं, जिससे आपको उन्हें याद करने में मदद मिलेगी और इसका महत्व भी गहराई से समझ में आएगा। अब जब भी आप कोई कार्य करना शुरू करें, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हों, या किसी परेशानियों में फंस गए हों, या लग रहा हो कि किसी मुसीबत में आप फंसने वाले हों, तो उससे पहले आप अपने वचन को अपने मन में दोहराने का काम करें, जिससे आपका मन मजबूत हो जाए, आपका दिल दिमाग एकाग्र हो जाए, आप किसी भी परेशानियों में फंसने से बच सकते हैं अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर के वचनों को दोहराया है। हो सकता है बहुत सारे मसीह भाई बहन को लगता हो कि हम अपने जीवन की हर एक परेशानियों से बहुत तंग आ चुके हैं, हमें लगता है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे मसीह भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वह इन वचनों को जरूर दोहरा लें। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इन दोनों वचनों को दोहराया है, आपने बार बार प्रभु यीशु मसीह के इन दोनों वचनों का उपयोग किया है, तो आपके जीवन में चलने वाली हर एक परेशानियों, हर एक कठिनाइयाँ आपके जीवन से कोसों दूर चली जाएगी। आपके जीवन की हर एक तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको बरकत देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्या करता है? हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। उन्होंने तो हमारे लिए, हमारे अमन चैन के लिए, हमारे जीवन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो हमारा परमेश्वर हमें दुखी कैसे देख सकता है? बस हमें क्या करना है? हमें सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर को याद करना है, उनके बताए हुए वचनों को दोहराना है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।